नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल चौहान आपका मेरे अपने केटी चैनल में स्वागत करता हूं। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सत्य का ज्ञान। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पटवार भर्ती परीक्षा रणनीति के बारे में चर्चा करूंगा, उसका पाठ्यक्रम, उसकी स्कीम और उसमें आपको कौन कौन सी उपयोगी किताबें पढ़नी है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सरकार ने पटवार भर्ती परीक्षा के लगभग 4,200 रिक्त पद निकाले हैं। इस बार सरकार ने इस परीक्षा का पैटर्न चेंज किया है। 2 स्तरों पर ना होकर यह परीक्षा अब एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है इसका मार्क्स का वितरण, जो 5 चरणों में किया गया है। इसमें आपको बहुत बिंदुओं पर केंद्रित रहना है। जो इसके 5 चरण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आपको जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी का 25% वेटेज रखा गया है, जिसके 38 क्वेश्चन और 76 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी के बारे में आपको 20% का वेटेज रखा गया है, जिसके 30 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के 15% का वेटेज रखा गया है, जिसके 22 क्वेश्चन 44 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स का 30% का वेटेज रखा गया है, जिसमें 45 क्वेश्चन 90 नंबर के पूछे जाएंगे। और अंत में कंप्यूटर का 10% का वेटेज रखा गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आपको अपनी संपूर्ण रणनीति इस एक पन्ने पे निर्धारित करनी है। आपको यही पन्ना, जो यह स्कीम का विस्तृत पाठ्यक्रम है, यह बताएगा कि आपको किस किस बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप अपना जनरल साइंस, इंडियन की हिस्ट्री, इंडियन की पॉलिटी, इंडियन की ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स वाला पार्ट्स तैयार करें। सेकंड नंबर पे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो राजस्थान की है वो वाला पोर्शन तैयार करें। और थर्ड नंबर पे आप अपना मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन तैयार करें। उसके बाद चौथे नंबर में देना चाहूँगा आप कंप्यूटर को दो, क्योंकि कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के हैं। लास्ट में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में से आपको चयनित करने को कहूँगा। सबसे पहले आपको यही करना है जैसे मैंने आपको कहा है। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल अधिकतर सभी बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में सारे प्रश्न करते हैं, परंतु वो है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनमें वो कुछ क्वेश्चन गलत कर आते हैं, जिसके कारण वह नेगेटिव मार्किंग में आ जाते हैं और वह लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपना फोकस इन जो थ्योरी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आजकल हर बच्चा, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कंप्यूटर बैकग्राउंड का हो, सभी बच्चे ये 45 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके आते हैं। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इन थ्योरी सब्जेक्ट के कारण होता है, जिसको अपन ना पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें रुचि कम होती है। बच्चे मैथ्स और रीजनिंग पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस परीक्षा में उपयोगी किताबें कौन कौन सी है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आज इंडियन की हिस्ट्री, इंडियन की ज्योग्राफी, इंडियन की पॉलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। इंडियन की हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट और एनसीईआरटी पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडियन की ज्योग्राफी के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी, इंडियन की पॉलिटी के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक स्तर के हैं इस पर, और उनका तथ्य वाइज वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी आपको रुचि पैदा करेगा, पढ़ने की जिज्ञासा लाएगा, इस विषय में आपको अपना अनुभव होगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी और लूसेंट जो सामान्य अध्ययन की किताबें वो पढ़ने की सलाह देता हूँ। राजस्थान के लिए मैं आपको राजस्थान की बेस्ट बुक है, ऐसे बुक तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपको एक ही बुक को 4 बार पढ़ना है, ये ना कि 10 बुकों को 10 बार पढ़ो। एक बुक को 4 बार पढ़ने के लिए आपको राजस्थान की हिस्ट्री में राज पनोरमा की बेस्ट बुक है। राज पनोरमा मेरे खुद के पास बुक है, और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए भी आप राज पनोरमा की बुक पढ़िए।
अपन को पटवार की परीक्षा की तैयारी करनी है, ना कि RAS परीक्षा की तैयारी करनी है। हाँ, लेकिन हमारी परीक्षा की रणनीति, हमारे प्रश्न पूछे जाने का तरीका ऐसा तैयार करना है कि वो प्रश्न RAS लेवल का भी हो तो हम उसको उत्तर सही ढंग से सोच विचार के दे सके। राजस्थान की पॉलिटी के लिए मैं आपको नाथूराम जी की बुक सजेस्ट करूँगा, और वैसे राजस्थान की पनोरमा में भी राजस्थान की पॉलिटी आएगी और अर्थव्यवस्था आएगी। आगे मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में आपको RS अग्रवाल पढ़नी है या रामनिवास मथुरिया पढ़नी है। रीजनिंग में भी आपको RS अग्रवाल की बुक पढ़नी है या अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं, और या फिर रामनिवास मथुरिया की। हिंदी के लिए मैं आपको बोलूँगा आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक लीजिए या आप राघव प्रकाश की बुक ले सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में 9 से लेकर 12th की हिंदी व्याकरण की बुक भी मिल जाए तो वो भी अच्छा है। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, वो है KD पब्लिकेशन की बुक। ये बुक भी बहुत अच्छी है। और कंप्यूटर के लिए मैं आपको पहले प्रेफर करूँगा RSCIT की बुक, उसके बाद मैं आपको से कहूँगा कि आप या फिर लूसेंट ले सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी तक इतनी जो 5 विभिन्न चरणों में है टॉपिक वाइज, उनके बारे में मैंने बुक बताई है। मैंने आपको साइंस की और करंट अफेयर्स के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं दी है। इनके जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूंगा। आपसे बस यही आग्रह करता हूँ, आप अपना जो पढ़ाई का तरीका है उसको टारगेट बेस बनाइए कि आज मुझे यह टारगेट इतने हावर्स में पूरा करना है, तो वह आपके लिए सही लक्ष्य हासिल करने में सहायता देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आपसे फिर अनुग्रह करूंगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त कौशल चौहान।